गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक जो हमने पढ़ा था, हमने टॉपिक जो हमारा चल रहा है रोटेशनल मोशन का टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने जो देखा था, जिसके अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। आज हमारे पास में है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है रोटेशनल मोशन के अबाउट, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन इट इज इन रोटेशनल मोशन। तो हमने क्या पढ़ा था, अब तक रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा था। तो मेरे पास में सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, आज का जो टॉपिक है हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी, यानी रोटेशनल मोशन में हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या बता रहे हैं, रोटेशन के अंदर रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। तो इस काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए रोटेशनल मोशन के अंदर हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं, मान लो स्पेस के अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। मान लो ये मेरे पास में क्या है, रिजिड बॉडी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेटा रिजिड बॉडी के अंदर क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। कि रिजिड बॉडी जो है किससे बनी है, ए लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल से मिली है। आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट, बट हम बताते हैं इस तरह से क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्या है, इसके अंदर पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स का जो मास है, मान लो फर्स्ट पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव कर रही है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास में क्या है, वाई एक्सिस, ये मेरे पास में क्या है, जेड एक्सिस। ये क्या है, इसके मेन पोजीशन। इस मेन पोजीशन के अबाउट ये जो पार्टिकल्स है, फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1 है, सेकंड पार्टिकल जिसका मास m2 है, ठीक है, थर्ड पार्टिकल जिसका मास m3 ले रखे हैं, फोर्थ पार्टिकल जिसका मास m4 और nth पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मैंने क्या ले लिया, इसका mn मास ले लिया। इनकी जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से अबाउट, फर्स्ट पार्टिकल की रेडियस r1, सेकंड की r2, थर्ड की r3 और फोर्थ की r4। एंड ऐसे ही सिमिलर वे के अंदर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। तो इस फिक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ पे जो nth पार्टिकल्स है, इनकी रेडियस क्या है, rn हो गई है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, सारे पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट अलग अलग स्पीड से। सबकी स्पीड क्या है, अलग अलग है। मान लो इस पार्टिकल की स्पीड v1, इसकी स्पीड v2, इसकी स्पीड v3, इसकी स्पीड जो है v4। ऐसे ही nth पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो इनकी स्पीड क्या है, vn हम दिखा सकते हैं। तो इस तरह से पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से क्या कर रहे हैं बेटा, रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि सभी पार्टिकल्स के लिए एंगुलर स्पीड जो है वो रिमेन्स क्या है, सेम है। तो बच्चों हमें निकालना क्या है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, लेट अस, हमें इसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि भाई आप क्या लेके चल रहे हैं, बॉडी कहाँ मूव कर रही है। तो इसके लिए हम क्या मान रहे हैं कि लेट अस कंसीडर ए रिजिड बॉडी whose masses are, या ये लिखो which consist of a large number of particles, rigid body which consist of a large number of particles having masses m1 m2 and dash 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 mn। इस तरह से हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एंड दीज पार्टिकल्स आर रोटेटिंग, दीज पार्टिकल्स आर रोटेटिंग about a fixed axis, a fixed axis with a constant angular speed। एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से ये क्या कर रहे हैं, फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। जहाँ पे हमने माना कि जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका मास m1 है, वो फर्स्ट पार्टिकल जो इनिशियल स्पीड क्या है, v1 स्पीड से मूव कर रहा है। तो फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल स्पीड क्या होगी बेटा, r1 ओमेगा, क्योंकि मूव कर रहा है एक सर्कुलर, यानी इस तरह से रोटेट कर रहा है इसके अबाउट। इसी तरह से ये सेकंड रोटेट करेगा, इसी
तरह से ये रोटेट कर रहा है। तो यानी फिक्स एक्सिस के अबाउट एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। तो पीछे हमने जब भी पढ़ा था रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन, उस केस में हमने रिलेशन पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या होता है, v = r ओमेगा। अब बेटा सभी पार्टिकल्स जो हैं क्या कर रहे हैं, इस रोटेशनल मोशन में मूव कर रहे हैं फिक्स एक्सिस के अबाउट। तो सभी पार्टिकल्स के लिए ओमेगा की वैल्यू जो आएगी वो रिमेन्स बच्चों क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं, फर्स्ट पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड मेरे पास v1 बराबर r1 ओमेगा, सेकंड की मेरे पास में क्या आएगी r2 ओमेगा। ऐसे ही सिमिलर nth पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है, तो इनके लिए स्पीड क्या आ गई, rn ओमेगा के इक्वल आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, इनकी काइनेटिक एनर्जी देखनी है, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है भाई, आपको क्या निकालना है कि जब भी कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन के अंदर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। जो फर्स्ट पार्टिकल है जिसका मास क्या है m1, उसकी स्पीड क्या है v1, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m1 v1 स्क्वायर, और v1 आपने निकाल रखा है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हाफ m1 v1 की जगह r1 ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ गई है। सिमिलर आप क्या बताएंगे, nth पार्टिकल जो प्रेजेंट है इन सब की हम क्या निकालेंगे, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो हमारे पास इन सब की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो किसके इक्वल होगी। तो मैं क्या लिखूंगी, इन द सिमिलर वे the kinetic energy of the second, third, fourth and nth particles के लिए, in the similar way kinetic energy of second particles half m2 v2 square। तो क्या आएगा, हाफ m2 v2 की जगह r2 ओमेगा का स्क्वायर, तो ये हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर बेटा आप क्या निकालेंगे nth पार्टिकल्स के लिए, तो क्या आएगा, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हमें क्या करना है, इन सबकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, इन सबकी टोटल काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दूंगी। तो आप क्या लिखेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या आएगा, फर्स्ट पार्टिकल की, सेकंड पार्टिकल की, थर्ड पार्टिकल की, डैश nth पार्टिकल, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है आपकी एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या लेंगे, इन सबका अलजेब्रिक सम ले लेंगे। तो हमारे पास में जब मैं इस k1 k2 k3 इन सबकी वैल्यू रखूंगी तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए। तो यहाँ से हमारे पास बेटा वैल्यू जो आएगी वो किसके इक्वल होगी, हाफ m1 v1 की जगह आपने वैल्यू पुट की है, वही वैल्यू पुट करेंगे, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस में डैश हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, हाफ कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा आपके पास, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस में डैश mn rn स्क्वायर, और यहाँ से हम ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये मेरे पास में क्या आ गया, इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, देखो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, ये फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेकंड का भाई मास इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो यानी इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलर में आप क्या बताएंगे, सेकंड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। इसी तरह से हमारे पास में इस सिस्टम के अंदर, इस रिजिड बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, रिजिड बॉडी तो हमारी किससे बनी है, इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो यानी हमने क्या किया, सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास ही आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, हाफ समेशन i फ्रॉम 1 to n mi स्क्वायर, और ये हमारे पास में क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं इसकी जगह रिप्लेस कर सकती हूँ। तो मेरे पास में यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो किसके इक्वल आएगी, हाफ i ओमेगा स्क्वायर।
तो ये काइनेटिक एनर्जी आएगी। जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है यहाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इस आई का रोल क्या है, मास से रिलेटेड है। ओमेगा क्या है यहाँ, स्पीड से। तो यानी जब भी कोई बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन में मूव कर रही है, तो वहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी जो बताएंगे उस पार्टिकल की किसकी इक्वल होगी बेटा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ इसको। देखिए आपके पास में क्या दिखा रखा है बेटा, मैं निकालना क्या है कि जब भी कोई बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन में मूव कर रही है, तो बॉडी जब रोटेशनल मोशन में होगी तो उसके पास में कैसी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी है। क्योंकि हम क्या बताते हैं, जब भी कोई बॉडी मोशन में आती है तो उसके पास कैसी एनर्जी होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो इस काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक रिजिड बॉडी कंसिडर की। इस रिजिड बॉडी के अंदर हमने क्या बताया भाई, रिजिड बॉडी किससे मिलके बनती है, छोटी छोटी पार्टिकल से मिलके बनती है। तो मैंने क्या लिया, फर्स्ट पार्टिकल लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया, फोर्थ लिया, इस तरह से nth पार्टिकल्स लिया। फर्स्ट पार्टिकल का मास m1, इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, सेकंड की r2, थर्ड की r3, फोर्थ की r4, इस तरह से मूव कर रही है v1 v2 v3 ऐसे स्पीड से। और जब ये रोटेट कर रहे हैं फिक्स एक्सिस के अबाउट, तो इसकी एंगुलर स्पीड रिमेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होती है, हाफ m v1 स्क्वायर। तो यहाँ v1 क्या होगा, देखो बेटा यहाँ से v1 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओमेगा सेम है, r1 r2 ये सारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सभी पार्टिकल्स की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। तो v1 क्या आ गया, r1 ओमेगा। सेकंड पार्टिकल्स के लिए क्या आ गया, v2 बराबर r2 ओमेगा। इसी तरह से nth पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो इनके लिए क्या आएगा, vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ गई, इसी तरह से सेकंड पार्टिकल की आ जाएगी। इन द सिमिलर वे अगर हम nth पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हमारे पास ये आ गई। और फिर मैंने इन सबका क्या ले लिया, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। हम इसका अलजेब्रिक सम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी एनर्जी। तो इस सब का आप क्या कर देंगे, सभी पार्टिकल्स की जो अलग अलग इंडिविजुअल इनकी एनर्जी आई है उन सबको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, k1 प्लस k2 प्लस k3 और nth पार्टिकल्स की। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया ये, और ये बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी पार्टिकल्स है, तो इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिख सकती हूँ और इस समेशन को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ आई से। ठीक है, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या बताएंगे आपके पास में, आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो लीनियर मोशन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप उसी से इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो आई का रोल है वो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास का रोल प्ले कर रहा है और ओमेगा जो है वो किसकी रोल प्ले कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का। जैसे लीनियर मोशन में किसका रोल होता है, वेलोसिटी और मास का। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशंस। यानी कि आप याद रखेंगे जब भी कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन में मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आई जो है वो अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग होता है और डिपेंड करता है बॉडी किस तरह की है। ठीक है बेटा, आई के लिए हम क्या बताते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है कि एम आर स्क्वायर ही हो। ये हमारे पास में अलग अलग पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसको जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ध्यान में रखना है कि भाई इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, जैसे हम बताते हैं सॉलिड या होलो के लिए, जैसे हम बताते हैं हमारी अर्थ कैसी है, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर्स के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर। रिंग के लिए हाफ mr स्क्वायर। तो इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा आपको, डिफरेंट मिलेगा। ठीक है।